बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट पर। बड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट पर विदेशों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। अफगानिस्तान ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है, इसी के साथ रूस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या फिर पहलगाम जो हमला हुआ था, उसके बाद भी विदेशों से प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। उस आतंकी हमले की निंदा भी अफगानिस्तान समेत रूस समेत तमाम जो विदेशी लीडर्स हैं उन्होंने की थी। लेकिन अब दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि ये आतंकी ब्लास्ट यानी कि आतंकियों के तार से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं, या फिर ये कोई घटना है, ये जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, हमने भी एक्सपर्ट से जो बात की है वो यही कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट यहां पर हुआ है, इसके पीछे कोई आतंकी साजिश ही है। सोनम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सोनम, रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, दरअसल दुनिया से कई प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई देश जो हैं अब खुलकर जो है भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है चेतन, उसमें रूस ने जो है भारत का समर्थन करते हुए अब सीधा सीधा कहा है कि जो धमाका हुआ है लाल किले में, उससे हम हैरान हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो जांच चल रही है, अब यहाँ पर यह अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है, NIA को जांच सौंपी गई है और यहाँ पर सीधे सीधे ये कहा गया है कि पूरी जांच की जो घटना है उसकी वजह जो है पता चल जाएगी और हम साथ हैं। और जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उनके प्रति भी हमारी जो संवेदनाएं हैं वो हम व्यक्त करते हैं और साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की हम यहाँ पर कामना करते हैं। और इसी के साथ चेतन, यहाँ पर कई और देशों से भी प्रतिक्रिया सामने आने को देखने को मिल रही है। यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमने देखा था कि पाकिस्तान और तालिबान विवाद जब अपने चरम पर था, जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो तनाव चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पर यह आरोप लगा रहा था कि भारत की ही सारी गलती है, भारत का ही जो युद्ध है अब तालिबान लड़ रहा है। तो यहां पर अफगानिस्तान ने अब भारत का समर्थन करते हुए जो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उस पर कहा है कि हम धमाके से जो है हैरान हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो भी चल रहा है उस पर उन्होंने, तालिबान ने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और इस घटना को यहां पर अब दुखद बताते हुए भारत सरकार और जो मारे गए लोग हैं और जो घायल हुए हैं उनके प्रति, परिवारों के प्रति यहां पर संवेदना व्यक्त की गई है। तालिबान और भारत लगातार कई मुद्दों पर एक साथ देखे गए हैं। तालिबान ने खुलकर अब जो है भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल चेतन, बिल्कुल। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आई हैं। आपने रूस की प्रतिक्रिया यहां पर बताई, इसी के साथ अफगानिस्तान की जो प्रतिक्रिया है वो भी यहां पर सामने आई है। कई और देशों की प्रतिक्रिया भी अगर आप सोनम बताएं, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि सिंगापुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और आतंकी हमले से ही कहीं ना कहीं से बताया है कि आतंकी हमला हो सकता है। सोनम, बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एन एक्ट ऑफ टेरर जो यहाँ पर जो है एक पोस्ट सामने आया है। सिंगापुर ने दरअसल ये पोस्ट की है, तस्वीर की, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर, यानी कि ये एक आतंकी कृत्य है। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा बयान और महत्वपूर्ण बयान हो जाता है। जो यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि क्या ये एक बड़ी आतंकी साजिश है, तो कहीं ना कहीं अब सिंगापुर ने कह दिया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेरर और यहाँ पर हम भारत के साथ हैं। जो भी घायल लोग हैं, जिनकी भी मौत हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। और यहां पर जो बयान है वो ईरान का भी अहम हो जाता है चेतन, और चीन की भी बात हम करेंगे। ईरान की तरफ से लगातार ये बयान सामने आ रहा है। ईरान के दूतावास ने दिल्ली में जो लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर शोक जाहिर किया है और दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में क्या कहा है वो हम आपको बता दें। ईरान का दूतावास लगातार ये कह रहा है कि जो दिल्ली में लोग मारे गए हैं और जो घायल हुए हैं भारतीय नागरिक, उनके प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और हम भारत सरकार, यहां पर उन्होंने भारत सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हम इस दुख की घड़ी में जो है भारत के साथ डट कर खड़े हैं। और कहीं ना कहीं चीन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और चीन ने भी अब सीधे सीधे भारत का समर्थन किया है। जो लाल किले के पास ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं चीन ने जो है यहाँ पर कहा है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जो लोग घायल हुए हैं उनके जल्द ठीक होने की हम कामना करते हैं। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भी लगातार अपने जो यहाँ पर अमेरिकी लोग रह रहे हैं उनके लिए चेतावनी जारी की गई है, यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। और अमेरिका की तरफ से दरअसल PTI से बातचीत करते हुए एक प्रवक्ता है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि हम हालात पर जो है कड़ी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, कड़ी नजर यहां पर बनाने की जो बात है वो यहां पर की जा रही है। और एक तरफ भारत में जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच में जुटी हुई हैं और मैं बताऊं आपको, जांच और ज्यादा तेज कर दी गई है। यह भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और खबर, बड़ी खबर दर्शकों को आपको बता दें कि भैया NIA को अब जांच सौंपने की बात यहां पर की गई है। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और बड़ी
जानकारी यही है, बड़ी अपडेट यही है कि गृह मंत्रालय ने एनआईए को इसकी जांच सौंप दी है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है। तो लगातार इसमें डेवलपमेंट सामने आ रहा है और इसी के साथ उमर जो बताया जा रहा है कि ये मास्टरमाइंड था, उसकी मां का डीएनए जो सैंपल है वो भी जांच एजेंसियों ने कलेक्ट कर लिया है, इकट्ठा किया है। अब वो मैच किया जाएगा कि आखिर जो व्यक्ति बताया जा रहा है, जो I-10 जो गाड़ी है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि उसी में जो पूरा साजो सामान था ब्लास्ट का, अमोनियम नाइट्रेट जिससे ये ब्लास्ट हुआ है, शुरुआती जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है कि उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है, वो व्यक्ति जो गाड़ी में था, जो गाड़ी चला रहा था, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, देखा जाएगा कि वो उमर था या फिर नहीं था। ये अभी भी कंफर्म होना बाकी है और इसके लिए उमर की मां का जो डीएनए सैंपल है वो भी ले लिया गया है। इसके बाद जांच होगी, सामने आएगा कि आखिर पूरा सच क्या है, कहां से ये तार जो है वो जुड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय का जो बड़ा फैसला यहां पर कि एनआईए को जांच सौंपने की बात यहां पर कर दी गई है और अब आप समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी जांच है वो और ज्यादा तेज कर दी जाएगी। सोनम, बिल्कुल, यहाँ पर चेतन आपने दरअसल यहाँ पर जिक्र किया अमोनियम नाइट्रेट का, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कार में था अमोनियम नाइट्रेट मिला गया है, ऐसा जो है शुरुआती जांच में आ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इसी बीच हमने यहाँ पर उमर की बात की जिसकी तस्वीर जो है वायरल हो रही है बहुत तेजी से। और अब जो उसकी माँ है दरअसल उसको हिरासत में लिया गया है और यहाँ पर जो है भाभी का रिएक्शन सामने आया है उमर की। उन्होंने कहा है कि पुलिस मेरी सास, पति और देवर को पूछताछ के लिए ले गई और यहाँ पर जो कहा गया है कि उमर के ठिकाने के बारे में जब उनसे पूछताछ की गई तो मुजमिला अख्तर दरअसल उनकी भाभी का नाम है, जिन्होंने अपना बयान दिया है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर उमर को लेकर अब उन्होंने उनका बचाव किया है और कहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, हमने उसे पढ़ाने के लिए जो है बहुत मेहनत की ताकि घर परिवार चल सके। वो काफी शांत स्वभाव का था। तो यहाँ पर उसका जो शांत स्वभाव है उसकी बात भी उसकी भाभी की तरफ से की गई और ये भी कहा गया कि ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, क्रिकेट का शौकीन था। और यहाँ पर हम आपको बता दें मुजमिला ने यह भी बताया कि उसकी शादी दरअसल नहीं हुई थी लेकिन सगाई हो गई थी। और जो दूसरे संदिग्ध यहाँ पर जब बात हुई तो उन्होंने आदिल के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता उसके बारे में, सिर्फ इतना ही पता है उसका नाम सुना है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो गृह मंत्रालय को जांच सौंपी गई है, इसी गृह मंत्रालय ने एनआईए को जो है वो जांच सौंपने की यहाँ पर बात की गई है। बिल्कुल, एनआईए को जांच सौंपने का मतलब सोनम क्या हो जाता है कि ये जांच अब और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसके पीछे जो भी कनेक्शन है, अगर वो की कनेक्शन है तो उनसे जुड़े भी सारी चीजें जो है वो खंगाली जाएंगी। तमाम जितने भी जो रिकॉर्ड्स हैं एनआईए के पास, उनसे सबको देखा जाएगा कि आखिर कौन जो लोग हैं वो इस ब्लास्ट के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जैशे मोहम्मद का हाथ इसके पीछे हो सकता है। सोनम, एक सच ये भी है कि अब तक, क्योंकि 24 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक भी किसी भी आतंकी संगठन ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन यह भी सवाल इस बीच है कि अगर ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है तो क्या सिर्फ इसलिए नहीं ली है क्योंकि कायर आसिम मुनीर डरा हुआ है भारत के उस ऑपरेशन से? तो शायद इसके बाद कहीं ना कहीं भारत जो है वो प्लान कर सकता है और हो सकता है जो बैठकें हो रही हैं गृह मंत्रालय में वो प्लानिंग भी हो रही हो कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आपको याद होगा सोनम, हम दर्शकों को भी हमने बताया था, हमने एक साथ ही वो रिपोर्ट की थी कि किस तरह जो हमारे सेना प्रमुख हैं उन्होंने एक चेतावनी भरे लहजे में कह दिया था कि अगर अब ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत पड़ी तो हम संयम नहीं बरतेंगे, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर पहले पार्ट में बरता गया था। यानी अगर 2.0 होता है तो पाकिस्तान का इस नक्शे में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सोनम, बिल्कुल, और पीएम मोदी की आज की चेतावनी भी देखनी होगी चेतन, जहां पर पीएम मोदी ने सीधा सीधा अब चेतावनी दी है कि जो भी इसके पीछे है, जो भी इस साजिश की गई है, उसको जवाब दिया जाएगा।